तो नमस्कार साथियों, आज है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान सामग्री का वितरण का पहला दिन। और आज के दिन आपको जो सामान मिलेगा उसमें पीठासीन अधिकारी का जो बैग है वो मिलता है। और अगले दिन जब आपका प्रस्थान होगा तो उसके साथ आपको मिलेगी ईवीएम मशीन, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं: कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट। लेकिन आज के दिन जो आपको सामान मिलेगा पीठासीन अधिकारी के बैग में, उसके अंदर क्या क्या आपको सामान मिलेगा तो उसकी एक चेक लिस्ट भी होगी। उस चेक लिस्ट को भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि उस चेक लिस्ट में पहले आप मिलान कर दें उस कैनवस बैग के अंदर कि ये सामान है कि नहीं है। यदि सामान में कमी पाई जाती है तो आप तुरंत यहाँ पर सूचना दे सकते हैं और उसके बाद उस सामान की पूर्ति कर दी जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिएगा ताकि अन्य साथी भी इसका लाभ उठा पाएँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मतदान कर्मियों की भीड़ हुजूम उमड़ पड़ा है और ये कल के दिन भी रहेगा, परसों के दिन भी रहेगा। और अन्य राज्यों में भी जैसे जैसे चुनाव की तिथियां नज़दीक आ रही हैं उनमें भी इसी प्रकार की मतदान सामग्री वितरित की जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये बैगेज रखे जा चुके हैं और ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे अब प्रत्येक मतदान कर्मी को जो कि पीठासीन अधिकारी का दायित्व निभा रहे हैं, और उसके बाद वो मिलान करेंगे। तो चेक लिस्ट अभी बताते हैं आपको कि चेक लिस्ट में क्या क्या सामान है और इनके अंदर के सामान की पूरी जानकारी आपको देंगे। तो इस बार का जो थैला है वो इस प्रकार से मिला है। ये भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये उत्तराखंड राज्य के लिए है। अन्य राज्यों के लिए भी इसी प्रकार का थैला मिल सकता है। तो इसके अंदर की सामग्रियों का पूरा विवरण हम आपको बताएंगे। इसकी जो चेक लिस्ट है उसको भी हम बताएंगे और उसके क्या क्या सामान आपको मिलेंगे, ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो ये आ गई है हमारे पास चेक लिस्ट। आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं कि ये कई सारे इसमें सामान आपको बैग के अंदर मिलने वाले हैं और इनको बारीकी से आपको चेक करना है, एक एक करके चेक करना है और उसके बाद मिलान करना है। किसी चीज़ की यदि कमी होती है तो उसकी सूचना हमें तुरंत देनी है ताकि इसको बदला जा सके संबंधित काउंटर से। और उसके बाद अमिट शाही भी है, ये देख सकते हैं आप। ये जितनी भी चीज़ें हैं इनका आप मिलान करेंगे। तो धीरे धीरे करके यहाँ पर हम आपको इन सामग्रियों के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे कि इस चेकलिस्ट के अनुसार जो बैग हमें मिला है, इस बार नए प्रकार के बैग मिले हैं पीठासीन अधिकारी के, तो उसके अंदर ये सामान निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। आप इस चेकलिस्ट को पॉज करके भी देख सकते हैं और अन्यथा हम इसका पीडीएफ का लिंक भी डाल देंगे, इसको पीडीएफ डाउनलोड करने का, क्योंकि अभी अन्य राज्यों में भी चुनाव होने हैं। लेकिन क्योंकि सबसे पहले जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें से एक उत्तराखंड राज्य भी है। तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरी चेकलिस्ट है। तो साथियों देख सकते हैं ये है हमारा पीठासीन का बैग और इसके अंदर अब हम बताते हैं आपको क्या क्या मटेरियल्स मिलते हैं आपको जो कि आपके काम आने वाले हैं। तो ये बैग इस समय नए मिले हैं, पहले ये कैनवस बैग मिलते थे लेकिन इस बार अब इनको बदल दिया गया है। अब ये इस प्रकार के बैग मिल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। तो इसमें हम एक एक करके आपको बताएंगे कि इसमें मिल क्या क्या रहे हैं। तो बैग को खोलने में थोड़ा सा समय लग रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये एक सेलो टेप है। इसमें ये भी काम आएगा आपके जब आप बाहर उम्मीदवारों की सूची को चिपकाएंगे, उस समय ये काम आ सकता है। अन्य कार्य के लिए भी ये टेप काम आएगा आपके। उसके अलावा ये देख सकते हैं आप कि क्या करें और क्या ना करें पीठासीन अधिकारी के लिए, डू एंड डोंट्स। ये भी एक डायरी है, इसको भी आप अध्ययन कर सकते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके अलावा ये अभ्यर्थियों की लिस्ट है, ये पूरी सूची है कि कौन कौन से अभ्यर्थी आपके जहां आपकी ड्यूटी लगी हुई है उस संसदीय क्षेत्र से कौन कौन से जो कैंडिडेट हैं वो लड़ रहे हैं। तो ये अभ्यर्थी की सूची आपको उपलब्ध करा दी गई है। इसके अलावा पीठासीन अधिकारियों के लिए चेक मेमो लिस्ट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये एक ऐसी लिस्ट होती है, इसको आपको कहीं जमा नहीं कराना है, लेकिन ये पीठासीन अधिकारियों के लिए एक कार्य करने का प्रॉपर तरीका होता है कि वो लिस्ट टिक मारते जाएं कि आपने काम कर दिया है तो टिक मारते जाएंगे। तो इससे आपकी मेमोरी ताज़ा बनी रहेगी कि आपने कार्य कर लिया है, और ये केवल पीठासीन अधिकारियों की सुविधा के लिए होती है। इन सब के पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप इनको देख सकते हैं। और इसके अलावा आप ये देखेंगे कि इसमें ये दे रखा है भारतीय मतदान व्यवस्था के नमूने का चित्रण, ये इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो इसको भी आप देख सकते हैं। ये एक एक करके पूरी चीज़ें हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप प्रिपेयर रहें। ये टीए बिल
जब आप यात्रा व्यय बिल बनाएंगे ये उस समय काम आएगा। तो ये टीए बिल भी आप भरते रहेंगे। तो टीए बिल आपको भरने भली भांति प्रकार से आते हैं कि टीए बिल को किस प्रकार से भरा जाता है। इसके अलावा और सामग्री हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि और सामग्रियाँ इसमें क्या क्या है। ये है अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत मतदाताओं के विषय में निर्देश कि इनके बारे में आपको क्या करना है। अगर एएसडी वोटर आते हैं तो उस मामले में आपको क्या करना है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं, इनको भी आप देख लेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक एक चीज़ को आप बारीकी से देखें। और ये देखें कि यहाँ पर कि आपको गोंद दे रखा है। इस बार ये थोड़ा और मॉडिफाइड होके आए हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी कर दी गई है। ये रबड़ भी है इसमें, और जितनी भी आपके लिए आवश्यक सामग्रियां होती हैं वो इस पैकेट में पैक हैं। तो आप इनका यूज कर सकते हैं। और इसमें मार्कर भी है रेड कलर के, पेन भी दे रखे हैं आपको, पेंसिल्स भी दे रखी है, यहाँ पर आपको स्टेपलर भी दे रखा है। ये कई सारी चीज़ें दे रखी है। इसके अलावा ये जो आपका तंबाकू निषेध का है कि ये भी आपको बाहर लगाना होगा कि धूम्रपान निषेध है उस समय मतदान कक्ष के अंदर जाने पे, तो इसको भी आप देख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो ये मशीन के संचालन के लिए आपको ये कुछ हिंट दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इसको भी आपको देख लेना है। और इसके लिए आपको ये प्लास्टिक का बैग दे रखा है, ये जो पन्नी है नीले कलर की, इसका भी यूज बताएंगे कि इसका क्या यूज आएगा। लेकिन पहले आप सामान देख लीजिए कि ये सामान किस काम, मतलब आपको इस बैग के अंदर क्या क्या सामान मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सामान है। आपके राज्य में जब चुनाव होने वाले हैं, आपकी ड्यूटी लगी हुई है, तो आप इन सामानों के बारे में पहले से ही मेंटली रूप से प्रिपेयर हो जाएं कि आपको क्या क्या सामान मिल रहा है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, एक यहाँ पर ये लिस्ट है, ये देख सकते हैं आप। ये स्लिप उनकी होती है जो क्यू में, रो में, माना मतदान का अंतिम समय के बाद भी मतदान का जो पोलिंग बूथ है उसके जो गेट है उसमें लाइन लगी हुई है, तो ये पर्ची आप इशू करेंगे उनको। किस क्रम में करनी है इसके बारे में हम वीडियो आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये किस क्रम में आपको ये पर्चियाँ इशू करनी है। तो एक ये पर्ची भी काम की होती है। अगर नहीं काम आ रही है तो इसको आप एज इट इज़ वापस भी करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको एक टावल मिल रहे हैं, ये देख सकते हैं। टावलों की संख्या 2 है, ये भी आपको मिलेंगे। ये किस काम आएंगे, हाथ साफ करने के काम आएंगे या किसी अन्य कार्य आएंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। ये आपको मोमबत्ती मिलेगी, इसमें पूरा सेट मिल रहा है 8 मोमबत्तियों का। हो सकता है किसी राज्य में ज़्यादा भी मिले, लेकिन मोमबत्तियाँ आपको ज़रूर मिलेगी। ये लाख मिलेगी जिससे कि आपको सील करना है। ये आप देख सकते हैं, ये लाख इस प्रकार की है, तो ये भी आपको मिलेगी। इसमें लाख का एक पैकेट मिल जाएगा, तो उसको भी आपको यूज करना है। इसके अलावा आपको स्टैम्प पैड मिलता है ये, जिससे कि जो एरोक्रॉस रबड़ मोहर होती है उससे जब निविदत मतपत्र डाले जाते हैं तो इसी के स्टैम्प की सहायता से डाले जाएंगे। एरोक्रॉस रबड़ मोहर, पीठासीन अधिकारी की धातु वाली मोहर और शुभिन्नक मोहर आपको जिस दिन ईवीएम मशीन मिलेगी उस दिन मिलेगी, लेकिन आज जो ये नॉर्मल सामान है वो आपको मिल जाता है। अभी आपको लिफाफे भी हम दिखाएंगे कि लिफाफे कितने में आपको मिलेंगे। इसके अलावा ये धागा है, आप देख सकते हैं, जो कि स्पेशल टैग को या फिर एड्रेस टैग को सील करते समय इसी से बांधा जाता है, ये काम आता है। तो एक सामान ये भी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक पन्नी में ये बंद है जो प्लास्टिक के पॉलीथीन है, और पॉलीथीन में ये बंद है कुछ सामान। ये है आपका फर्स्ट एड बॉक्स, जिसमें आपको ये सेवलॉन टाइप का जो एंटीसेप्टिक होती है वो मिलता है। ये कुछ आपको दवाइयाँ मिलती हैं जो कि यूज आती है, और ये आपको ORS घोल भी के लिए भी ये भी मिलता है यदि आपका कुछ स्वास्थ्य खराब हो जाए। ये फर्स्ट एड के बारे में है कि फर्स्ट एड के समय यदि आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो ये प्राथमिक उपचार के लिए दी जाती है, तो इनको भी हम रख देंगे। इनका आप परीक्षण कर लें, जो आपके काम की चीज़ हो। यदि आपको उस समय ऐसी परेशानी हो तो ये काम की चीज़ें हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मशीन है कंट्रोल यूनिट, उसको जो आप किस प्रकार से हैंडल करेंगे ये पूरे निर्देश दे रखे हैं इसमें, और ये PDMS के बारे में जानकारी के इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको भी आप संभाल के रख देंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको आप देखते रहें। और जो महत्वपूर्ण चीज़ है ये देखिए, ये है मतदाता रजिस्टर 17 का 17A जिसको बोला जाता है।
और इसके अंदर ही प्रविष्टियां की जाती है मतदाताओं की। हमने इसके बारे में वीडियो बनाया है, आप वीडियो को देख सकते हैं कि रजिस्टर 17 का में किस प्रकार एंट्री की जा सकती है और 17 का होता है। इस पे सब जो पहले आते थे रजिस्टर, उसमें 1200 जो वोटर्स हैं उनकी एंट्री हो पाती थी, लेकिन अब आप देखेंगे इसका अंतिम पेज में जो अंतिम मतदाता का क्रमांक है वो 1500 है। 1500 वोटर अब इस मतदाता रजिस्टर 17 का में इनकी अंकना की जा सकती है। तो ये महत्वपूर्ण है रजिस्टर 17 का। इसको भी हम आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रविष्टियाँ की जाएगी, किस प्रकार के कॉलम यहाँ पर बने हुए हैं। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जो कि लिफाफों के प्रकार बताए गए हैं कि कितने प्रकार के लिफाफे हैं, किस पैकेट में किस कलर के लिफाफे आएंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये 6 प्रकार के लिफाफे हैं, लेकिन अब ये 6 नहीं 7 प्रकार के पैकेट हो चुके हैं और एक अतिरिक्त पैकेट और दे रखा है इन्होंने। ये मॉडिफिकेशन चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बार बार करता रहता है, तो उसी के परिणाम स्वरूप ये चेंजिंग होती रहती है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस बार ये 7 प्रकार के पैकेट आ गए हैं और 8वां एक अतिरिक्त सादा लिफाफा भी दे दिया गया है। उसके अंदर की सामग्री क्या क्या होगी इसका PDF भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो ये महत्वपूर्ण सामान है। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक ये बुकलेट है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें हाथ से लिखा जाएगा यदि कुछ गणनाएं करनी है, मतदान प्रतिशत निकालना है, महिला पुरुषों का मतदान प्रतिशत प्रत्येक 2 घंटे में निकालना है, तो उसकी गणना के लिए ये है। और अन्य कोई घटनाएं भी होती है तो उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। अब इसके बाद ये है किट में दी गई सामग्री की सूची का एक ये वो भी दे रखा है। तो ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या निकलता है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ये हमें कुछ कार्डबोर्ड दे रखे हैं, ये देख सकते हैं। इसके अलावा ये पहले जो स्केल आता था ये लकड़ी का आता था या फिर प्लास्टिक का आता था, लेकिन अब ये स्टील वाला आने लगा है, ये देख सकते हैं आप। तो ये स्केल है, ये भी आप देख सकते हैं। कुछ A4 साइज के कागज भी दे रखे हैं रफ कार्य के लिए, इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी दे रखे हैं। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है लिफाफे। तो लिफाफे कितने प्रकार के हैं, कैसे हैं, तो इसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। शॉर्ट रूप से देंगे क्योंकि इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन कुछ कलर चेंज हुए हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने पहले भी कहा था कि हो सकता है कि कलर चेंज हो जाए, तो कलर इनके कुछ चेंज हुए हैं। लिफाफों के पैकेट्स के अंदर जो लिफाफे रखे जाने हैं, तो अब देखते हैं क्या क्या है इसमें लिफाफे। अब आप देख सकते हैं कि लिफाफे के बारे में डिस्क्रिप्शन क्या क्या दिया गया है। इनको हम क्रम से ही लगाएंगे। अभी देखते हैं पहले कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये मास्टर लिफाफा है। पहला लिफाफा जो है ये इस प्रकार से है, व्हाइट कलर का है ये पैकेट। इसके अंदर 3 लिफाफे रखे जाएंगे, वो भी व्हाइट कलर के होंगे, एक ब्लैक कलर का होगा। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें लिखा हुआ है EVM पेपर के लिए मास्टर लिफाफा, जो यहाँ पर ये लिखा गया है, ये देख सकते हैं आप। और सबसे महत्वपूर्ण बात है 1 by 1 ये कि मतलब पहला जो मास्टर लिफाफा है वो ये है, और इसके अंदर जो रखे जाने हैं सबसे पहले ये लिखा जाएगा, ये देख सकते हैं आप 1 by 2 लिखा हुआ है। ये पहले पैकेट का अंदर जो ये पहला लिफाफा जाएगा उसका प्रारूप इस प्रकार से है, और ये है प्रारूप 17 मतपत्र लेखा का लिफाफा ये। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट जो कि भाग 1, 2 और 3 होती हैं वो रखे गए हैं, वो इस प्रकार से हैं। और इसके अलावा ये तीसरा लिफाफा ये ब्लैक कलर का होगा, जो मोक पोल की पर्चियों का होगा। ये सील भी किया जाएगा इसको, और उसके बाद इसको जो पिंक पेपर सील है उससे भी सील किया जाएगा। तो ये इस प्रकार से जो पहला पैकेट है उसके ये 3 लिफाफे हैं, जिसको हमने इसी के अंदर फिर से रख दिया है। उसके बाद ये दूसरा देखेंगे आप, दूसरा जो लिफाफा है पैकेट है वो बहुत बड़ा है, लार्ज स्केल पे है इसका, ये देख सकते हैं आप कि बहुत बड़ा है। इसके अंतर्गत जो भी लिफाफे रखे जाएंगे, हमने अपने वीडियो में बताया था, शायद उसका कलर कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन कलर से फर्क नहीं पड़ता। लिफाफों के अंदर जो सामग्री है वो सेम एज इट इज है, जो हमने पिछले वीडियो में भी दिखाई थी। समीक्षा अभिलेखों के लिए मास्टर लिफाफा है, और इसके अंदर क्या क्या आएगा, पीठासीन अधिकारी की डायरी हेतु लिफाफा, मतदाता रजिस्टर 17 का हेतु लिफाफा होगा ये, अंधे और विकलांग मतदाताओं की सूची प्रारूप 14 का, और साक्षी द्वारा घोषणा हेतु लिफाफा, और उसके अलावा विजिटर शीट के हेतु लिफाफा ये होगा। और इसके जो लिफाफे होंगे इसके अंदर रखे जाएंगे वो क्रमशः हम आपको दिखा देते हैं कि वो किस प्रकार के हैं। वो ये हैं, आप देख सकते हैं, एक लिफाफा ये है,
2x2 का मतलब ये पहला लिफाफा इसके अंदर जाएगा। और 17 का जो मतदाता रजिस्टर चूँकि बड़ा होता है, उसका साइज़ बड़ा है, तो 17 का लिफाफा भी हमने बड़ा रखा हुआ है। इसके अलावा जो 2x4 है यानी कि तीसरा लिफाफा, तो वो है अंधे शिथिलांगों के लिए जो घोषणा होती है उसका लिफाफा है। और एक लिफाफा है हमारे पास विजिटर सीट हेतु लिफाफा। ये चारों के चारों लिफाफे इस मास्टर लिफाफे के अंदर चले जाएंगे, दूसरे लिफाफे के अंदर। तो इस प्रकार से ये 2 लिफाफे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, 2 पैकेट। तीसरा जो हमारा पैकेट होगा वो सांविधिक लिफाफों का होगा। ये आप देख सकते हैं, ये भी बड़ा लिफाफा है, इसका साइज़ देख सकते हैं आप, बड़ा साइज़ है। और इसके अंदर अन्य लिफाफे आएंगे इस पैकेट के अंदर। तो यहाँ पर इसमें दे भी रखा है इसके अंदर क्या क्या प्रारूप आएंगे। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और जो ASV की सूची होगी। मतदाता पर्चियों के लिए लिफाफा होगा। प्रयुक्त निविदित मतपत्रों और प्रारूप 17B की सूची के लिए लिफाफा होगा। अप्रयुक्त निविदित मतपत्रों के लिए लिफाफा होगा। और चैलेंज मतों की सूची 14 के हेतु लिफाफा होगा। तो ये भी सब वाइट कलर के हैं जो इसके अंदर लिफाफे रखे जाने हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये सब वाइट कलर के हैं। तो इनको ज़्यादा डिटेल में बताने की इसलिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अब आपको जब सामान मिलेगा उस समय मिल जाएंगे। तो ये 3 लिफाफे हमने कंप्लीट कर दिए हैं आपको बताने के लिए। जो चौथा लिफाफा है ये असांविधिक लिफाफा, पहले भी बता चुके हैं, ये येलो कलर का होगा। ये मास्टर लिफाफा है, बड़ा पैकेट। इसके अंदर लिफाफे रखे जाएंगे और इसमें वो लिफाफे होंगे 12 लिफाफे होंगे, देख सकते हैं 12। और ये सबके सब पीले रंग के हैं। और इनका बता भी रखा है डिस्क्रिप्शन की इनमें क्या कौन कौन से लिफाफे। बहुत अच्छा इन्होंने इस बार इसका पैटर्न रखा है और आप बड़ी आसानी से इनको समझ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये वो लिफाफे हैं जो इसके अंदर रखे जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चौथा जो पैकेट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। जो 5वें नंबर का पैकेट आता है ये आप देख सकते हैं, ब्राउन कलर का, भूरे कलर का है। ये आप देख सकते हैं, ये भूरे कलर का है। और इसके अंदर 2 लिफाफे रखे जाएंगे। इसमें एक में आएगा प्रयुक्त और शेष अमीर चाय की शीशियों के लिए, प्रयुक्त स्टाम्प पैड के लिफाफों हेतु, और उसके बाद ये कहेगा हस्त पुस्तिकाओं, निर्देशों आदि के लिए लिफाफा। तो ये इसमें जो 2 लिफाफे होंगे वो इस प्रकार से हैं। एक यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 5वें पैकेट का, दूसरा ये होगा। और इसके अलावा इसमें केवल एक ही लिफाफा यहाँ पर दिया गया है, ये देख सकते हैं आप, 5वें का दूसरा। एक अभी इसमें मिसिंग है, तो हो सकता है हम इसको सर्च करवाएं कि ये कहाँ चला गया है, वरना वहाँ से हम दोबारा ले सकते हैं इसको। इसीलिए वो शीट दे रखी है आपको, जिससे आप आंकलन कर पाएँ। ये है छठा पैकेट जो कि है नीले रंग का। और इसके अंतर्गत जो अन्य लिफाफे रखे जाएंगे वो क्या क्या हैं, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है। उम्मीदवार सूचना पुस्तिका, अन्य उपयुक्त पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर, निविदित मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए एरो क्रॉस, रबर स्टैंप, अमिट शाही को रखने के लिए कप, ये सब कुछ रखे जाएंगे। अमिट शाही भी आपको जिस दिन मशीन मिलती है उस दिन ही दी जाएगी। और हमने पहले बताया सुभिन्नक मोहर हो गया, एरो क्रॉस रबर स्टैंप हो गई, और उसके अलावा पीठासीन की धातु की मोहर भी आपको मशीन वाले दिन ही मिलेगी। तो ये 6 पैकेट हो गया। 7वां ये है आपका, ये देख सकते हैं 7वें नंबर का। इसमें आप देखेंगे कि पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट जाएगी। इसमें यदि मॉकपोल के दौरान कोई ईवीएम बदली गई हो तो तभी जाएगी, वरना इसके अंदर आप नील लिख सकते हैं अगर कोई ईवीएम नहीं बदली गई। यदि वास्तविक मतदान के दौरान ईवीएम बदली गई हो तो भाग 5 का लिफाफा। अगर इस प्रकार की कंडीशन नहीं है तो इसके आगे अंदर एक खाली पर्ची डाल के आप नील लिख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं अब ये क्या है, 8वां लिफाफा, अतिरिक्त सादा लिफाफा इसको बोला जाता है। ये एक्स्ट्रा दे दिया गया है, इसका भी साइज आप देख सकते हैं बड़ा है। और इसमें आप अन्य सामग्री रख सकते हैं, ये देख सकते हैं जो कुछ भी सामग्री बच गई वो इसके अंदर भी रख सकते हैं और इसके अंदर भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये लिफाफे हैं। और इसके अलावा एक और इन्होंने अच्छा पैटर्न दे रखा है, वो भी हम आपको बताते हैं। जो पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न प्रपत्र हैं उनको भी एक यहाँ पर ये पूरी डायरी दे रखी है। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी डायरी दे रखी है। पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले जो विभिन्न प्रपत्र हैं उसकी ये डायरी है। और सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें कि ये सांख्यिकी सूचनाएं भी आपको उपलब्ध करानी है 21 बिंदुओं की।
तो उसको भी हम बताएंगे आपको कि 21 बिंदुओं की सांख्यिकीय सूचनाएं आपको किस प्रकार से बननी है, वो भी हमें बताना है आपको। और ये आप देख सकते हैं, ये प्रपत्रों का विवरण है, अलग अलग प्रपत्रों का विवरण है, ये आपको सब मिलेगा कि आपको किस प्रकार से इसको भरना है। जैसे कि ये टेंडर वोट यदि पढ़ते हैं तो 17 खा का प्रारूप यहाँ दे रखा है, संख्याएं भी दे रखी है कि कितने कॉपियों में दे रखा है। और ये जो प्रारूप मतपत्र लेखा 17C होता है, ये ज़्यादा संख्या में आपको मिलेंगे क्योंकि इसमें पोलिंग एजेंट्स को भी आपको देना होता है इनको, तो इसलिए ये आपको ज़्यादा संख्या में दी गई हैं। ये देख सकते हैं आप, ये कई सारी संख्याओं में दी गई है 17C। इसके अलावा अज्ञात क्षतित मतों की सूची है, उसके बाद निरक्षर अंधे मतदाताओं की घोषणा है, मतदान के अंत में घोषणा पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणाएं जितनी भी होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सारी ये आप देख सकते हैं, ये प्रारूप है। और मतदान अभिकर्ताओं के लिए प्रवेश पात्र जो प्रवेश पत्र होगा उसका प्रारूप इस प्रकार से आपको देना है। ये थोड़ा हार्ड है। और इसी प्रकार से सारी इसमें जितने भी ये देखिए पीठासीन अधिकारी प्रथम, ये जो आई कार्ड है वो इस प्रकार से आपको लगाना है, ये सारी इसमें दे रखी है, तो इसका अध्ययन करके आप देख सकते हैं। हाँ, हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि जो सांख्यिकीय रिपोर्ट है 21 बिंदुओं की, उसका हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, तो कृपया आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें, क्योंकि इसी प्रकार की चुनाव से संबंधित हो या शिक्षा विभाग से संबंधित हो, महत्वपूर्ण जानकारी आपको बार बार प्रदान की जाती रहती है इस चैनल के माध्यम से। तो आज के वीडियो में इतना ही। ईवीएम मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन में हम आपको जल्दी मिलते हैं, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।